the game. हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास नाइन्थ के विज्ञान में भौतिक विज्ञान का वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हमको पढ़ना है बल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग गति पढ़ चुके हैं और वो समाप्त हो चुका है। अब चालू हो रहा है बल। देखिए, बल छोटे क्लासों में केवल बता दिया जाता है कि बल धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, पुल और पुश का फोर्स। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाता है, ऊंचा होता चला जाता है, उसी प्रकार इसकी परिभाषा भी बढ़ती चली जाती है। देखिए, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु के गति या विराम अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु के गति या विराम अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पे है, अगर हम यहाँ से धक्का दें, ये तो आगे की तरफ चलेगी, यानी बल लगाने में बल की दिशा में चल देती है। या कोई गतिमान वस्तु है, उसे हम क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे साइकिल चला रहे हैं, अचानक कोई आ गया तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाकर उसको रोक लेते हैं। ठीक है, बल का प्रभाव आता है यहाँ पर। बल का प्रभाव क्या क्या है, तो बल के प्रभाव में पहले नंबर पे आता है आपका क्या चीज, याद रखिए, देखते चलिए। बल का प्रभाव, बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला देता है, आकार में परिवर्तन ला देता है। जैसे अगर हम चाक रखें तो बल लगाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जैसा कि देखें, चाक है, चाक को बल लगा के हम इसको तोड़ दिए, दोनों का आकार क्या हुआ, बदल गया। पहले बड़ा था, इस समय छोटा हो गया है। ठीक है, आकार में परिवर्तन। दूसरा है दिशा में परिवर्तन। देखते हैं, इस समय सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है, क्रिकेट का। हम ये देखते हैं, बॉलर क्या करता है, बॉल फेंकता है तो बॉल की दिशा एक तरफ होती है, लेकिन बैट्समैन क्या करता है, उसको बैट लगा के उसकी दिशा को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। सबसे आसानी से समझ सकते हैं आप। तो बल क्या कर सकता है, दिशा में परिवर्तन ला सकता है। तीसरा, गति में परिवर्तन ला देता है, गति में भी परिवर्तन ला देता है। यदि हम, आपका मित्र साइकिल चला रहा है, बहुत तेज चला रहा है, पीछे से पकड़ के खींच दें तो धीमा हो जाएगा, लेकिन जिस दिशा में चला रहा है उसी दिशा में हम धक्का लगाना चालू करें तो और तेज हो जाता है। इस तरह से गति में भी परिवर्तन ला देता है। इस तरह से बल के प्रभाव और भी, बस इतनी तक समझें। आप देखते हैं बल का मात्रक। देख लें, अब आता है बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, देखिए, बल का मात्रक होता है, एसआई पद्धति में होता है न्यूटन या किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही मात्रक एमकेएस में चलता है, यही रहेगा। सेम सीजीएस में होता है
सीजीएस में बल का मात्रक होता है डाइन। बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक होता है डाइन। अगर यहाँ से हम क्या करें, इसको हम डाइन में परिवर्तित कर दें तो देखें किग्रा का किलोग्राम को हम किस में बदल लेते हैं? ग्राम में बदल लेते हैं। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है, ठीक है। गुणे मीटर को हम किस में बदल लेते हैं? सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो ये भी होता है 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड तो सेकेंड है ये है, तो हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड के लिए वैसे ही रखेंगे, तो बराबर हो जाएगा आपका ये सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 1 × 10⁵ डाइन, यानी कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, या 1 किग्रा मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 10⁵ डाइन के। इसको याद करके रखेंगे। आप देखिए बल का प्रकार, बल के प्रकार, बल 2 प्रकार के होते हैं। हमको यहाँ पे पढ़ना है बल के 2 प्रकार। छोटे क्लास में बताया गया है कि बल के प्रकार तो उस अवस्था से बताया गया है। एक आता है कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल और असंपर्क बल, तो उसमें दूसरे तरीके से दिया जाता है। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है बल के प्रकार में केवल संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? जब एक ही पिंड पे अनेकों बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल क्या हो? 0 के बराबर हो। उसका परिणामी बल 0 के बराबर हो तो उसे कहते हैं संतुलित बल। जैसे रस्सा कस्सी का खेल होता है जिसमें 2 टीमें होती हैं और दोनों तरफ रस्सा पकड़ के खींचा जाता है, ठीक है, दोनों तरफ रस्सा पकड़ के खींचा जाता है। यदि दोनों टीमें बराबर होती हैं, तो यानी संतुलित बल क्या हुआ? ये जो उनका परिणामी बल 0 था तभी तो दोनों टीमें बराबर हुई। उस स्थिति में यह संतुलित बल होता है। असंतुलित बल जब एक ही पिंड पे एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल 0 न हो तो उसे कहते हैं असंतुलित बल। जैसे रस्सा कस्सी का खेल जिसमें मजबूत टीम विजयी हो। मान लेते हैं यहाँ पे एक इधर टीम है, एक इधर टीम है, इसको ए इसको बी मानते हैं। अगर ए वाली टीम विजयी होती यानी कि इधर जो टीम के सदस्य मजबूत हैं और इधर के टीम के सदस्य क्या हैं? कमजोर है, तभी तो इसको खींच लेंगे। और जब खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये विजयी होगा और ये क्या हो जाएगा? हार जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो परिणामी बल था इसका अधिक हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तभी तो जीत रहे हैं। इस स्थिति में ये जीत जाते हैं। अब देखते हैं न्यूटन के नियम, न्यूटन के बल का नियम। इन्होंने 3 नियम दिया था, जिसमें पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है F बराबर m में, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम देखिए, जड़त्व का नियम क्या होता है? जब कोई वस्तु या पिंड गतिमान अवस्था में है तो हमेशा वो गतिमान अवस्था में ही बना रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। या उस तरह से भी है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बना रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इसके लिए उदाहरण आपको मिलता है, जैसे ये दिया जाता है, एक गिलास है, इस पे दफ्ती रखा हुआ है, इसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम दफ्ती को बहुत तेजी से मार दें तो ये पता चलता है कि सिक्का इसके अंदर गिर जाता है। दफ्ती यहाँ से निकल जाती है और सिक्का इसके अंदर गिर जाता है। अर्थात कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही बना रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कभी कभी इससे प्रश्न पूछता है कि कांच के गिलास पे अगर पत्थर मारे तो कांच का गिलास पूरा चटक जाता है, जबकि उस पर तेजी से अगर गोली मारी जाए तो क्या होती है? उसके पार निकल जाती है, कांच चटकता नहीं है। तो वो जड़त्व के कारण ही ऐसा होता है। दैट्स इज ऑल। थैंक्स।